हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक कट्टर सनातनी के रूप में उनकी एक अलग ही पहचान है। मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बेबाक स्वभाव और बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में शास्त्री जी द्वारा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर से ओरछा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 165 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य हिंदुओं में जात पात का भेदभाव मिटाकर हिंदुओं को एकजुट करने का बताया गया है। लेकिन बहुत से लोगों ने इस यात्रा का विरोध किया और इसे पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया। दोस्तों, आखिर क्या था इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य? क्या यह यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक थी या वास्तव में इस यात्रा के द्वारा हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया है? दोस्तों, इस बात को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदुओं में जातिगत भेदभाव को खत्म करके उन्हें एकजुट करने के उद्देश्य से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली गई। बागेश्वर धाम से ओरछा तक 165 किलोमीटर की इस भव्य यात्रा में बाबा बागेश्वर अपने चिर परिचित अंदाज में बातें करते नजर आए। उन्होंने हिंदुओं को एक करने की बात कही, देश के मंदिरों में हर समाज का पुजारी होने, सनातन बोर्ड गठित करने जैसी बातें भी कहीं। उन्होंने यात्रा के दौरान फूल माला और खड़ाऊ नहीं पहनने का संकल्प भी लिया। महाराज श्री ने कहा कि विभिन्न पंथों में बटे सनातन हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने के लिए यह एकता यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि हम मिशन और विजन लेकर चल रहे हैं, सब हिंदू जात पात का भेद खत्म करें, यही हमारी यात्रा का मुख्य लक्ष्य है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस सनातन यात्रा में सब धर्मों के लोग शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हम किसी को न्योता देने नहीं जा रहे, क्योंकि जब धर्म युद्ध होता है तो बुलाया नहीं जाता, जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद आता है। दूसरे धर्मों के लोगों के शामिल होने की बात पर शास्त्री जी ने कहा कि उनको लगता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको भी भागीदारी करना चाहिए, क्योंकि यह देश उनका भी है। क्योंकि इस देश में रहने वाले इस्लामी और ईसाई समाज के लोग पहले हिंदू ही थे, बाद में वे कन्वर्ट हो गए। बाबा ने अपने अंदाज में कहा कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हम भारत का हाल बांग्लादेश जैसा नहीं होने देंगे, हम हिंदुओं को जगाएंगे। शास्त्री जी ने वक्फ बोर्ड पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि या तो सनातन बोर्ड बनाइए या वक्फ बोर्ड हटाइए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को अवगत कराना चाहा है कि वे किसी भी पदयात्रा में फूल माला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने हिंदुओं को जगाने की यात्रा निकाल रहे हैं, न कि कोई शोभा यात्रा। अगर फूल माला से ढक जाएंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? उन्होंने कहा कि सभी सनातन प्रेमी फूल माला में पैसे खर्च करने के बजाय अन्य संसाधनों में लगाएं। जितनी भी उनकी यात्राएं होंगी उन सभी में फूल माला का त्याग रहेगा। उन्होंने छोटे बच्चों, वृद्ध और बीमार लोगों को यात्रा से दूर रहने का आग्रह किया। महाराज श्री ने कहा कि हमें स्वागत नहीं, हमें सभी हिंदुओं को एकजुट करने की भिक्षा दें। उन्होंने यात्रा में शामिल सभी लोगों से थाली, लोटा और एक गर्म लोई साथ लेकर चलने का भी आग्रह किया। यह यात्रा ओरछा नगरी में जाकर खत्म हुई। इस यात्रा में कई धर्माचार्य, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और राजनेता भी शामिल हुए। इस यात्रा की खास बात यह रही कि शास्त्री जी या यात्रा में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दिया गया और न ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध की बात की गई। ओरछा पहुंचकर हनुमान चालीसा के पाठ के साथ यात्रा का समापन करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साल 2025 में वृंदावन से लेकर दिल्ली पदयात्रा निकालने की घोषणा की। इस यात्रा के दौरान शास्त्री जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात, भेदभाव और छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, हिंदुओं को लड़वाया जाता है, हिंदुओं को कमजोर किया जाता है, हिंदू बहन बेटी पर अत्याचार किया जाता है, उनकी इज्जत को लूटा जाता है, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरते रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा,
जब तक सब हिंदू एक नहीं हो जाते, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू पूर्ण रूप से जागेगा नहीं, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के हिंदुओं को जगाने का प्रयास करते रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने यहां तक कह दिया कि यदि सरकार हमें अनुमति दे तो हम बांग्लादेश में यात्रा निकाल देंगे। दोस्तों, बागेश्वर बाबा द्वारा पूरी यात्रा के दौरान किसी भी धर्म की बुराई नहीं की गई और ना ही कोई भड़काऊ बयान दिया। मेरे विचार से इस यात्रा को निकालने का उनका उद्देश्य हिंदुओं में जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म कर हिंदुओं में आपसी एकता की भावना को बल देना है। जो लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं उनकी अपनी एक विचारधारा है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। यहां मैंने अपने अनुभव के आधार पर इस यात्रा के बारे में सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए हैं। दोस्तों, इस यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।